सितारों से आगे जहां और भी है, यह कहने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति से भारत की आर्थिक शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिनके बारे में खुद बराक ओबामा ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, खुद तारीफ करी कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो सब उन्हें सुनते हैं, क्योंकि वह आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। वही मनमोहन सिंह जो भारत में वित्त मंत्री रहे और नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने मिलकर काम किया, तथा नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके पहले बजट को वापस कर दिया था। जी, आइए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह जी का जन्म 1932 में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी तथा ये 1972 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1991 से 96 तक ये वित्त मंत्री रहे। जब भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो गया था, तो इन्हें अपने नए फैसलों के लिए, जिसके उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लेकर आए, जाना जाता है। नरसिम्हा राव जी ने इनका पहला बजट वापिस कर दिया था, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने कहा था, यदि मुझे इस तरह का ही बजट चाहिए तो मैं किसी और को चुन सकता था, आपसे मुझे कुछ नया चाहिए। फिर इन दोनों की जोड़ी ने जो कमाल किया, उसे पूरी दुनिया जानती है कि जिससे कैसे भारत एक आज नई महा आर्थिक शक्ति बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हें अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 2018 में खुद कहा कि मैं एक एक्सीडेंटल पीएम था, लोग ऐसा बोलते हैं, परंतु मैं एक एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। जी, एक ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके गए, जो आरबीआई के गवर्नर रहे, तथा सूचना का अधिकार, अमेरिका से न्यूक्लियर डील जो 2006 में हुई है, उसके लिए इन्हें जाना जाता है, तो शिक्षा के अधिकार के रूप में भी। 2013 का वाक्य है, जब सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों को भ्रष्टाचार में सजा होने पर, जब युक्त पाए जाने पर, जब सजा होगी तो उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के बारे में बात कही, यदि उन्हें 2 साल से अधिक सजा होती है तो, जिसके बारे में यूपीए सरकार 2 एक अध्यादेश लेके आई। ये बात 2013 की है, जिसे राहुल गांधी ने कहा कि यह अध्यादेश एक बकवास अध्यादेश है, जिसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस अध्यादेश को फाड़कर नहीं फेंका गया था, उन्होंने कहा था फाड़कर फेंक देना चाहिए। और किस्मत का खेल देखिए कि 10 साल बाद 2023 में राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी, और अगर यह अध्यादेश फाड़कर नहीं फेंका जाता तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होती। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनके बारे में बराक ओबामा ने इस सम्मेलन में कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। क्यों? क्योंकि वह आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। भाई, जो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना से तंग होकर, परेशान होकर, जिन्होंने इस्तीफा देने तक को बोल दिया था। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह की तीखी आलोचना करी, जिससे मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा आहत हुए, तथा उन्होंने एक समय वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। जब यह बात नरसिम्हा राव को पता चली, तो नरसिम्हा राव ने अटल जी को बोला, और अटल जी ने मनमोहन सिंह से बात करी। मनमोहन सिंह की अटल जी ने कहा कि ये जो आपकी आलोचना है, ये राजनीतिक आलोचना है, यह पर्सनल आलोचना नहीं है। तथा इसके बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए। अटल जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो उन्हें रेगुलर देखने जाने वालों में मनमोहन सिंह की गिनती भी होती थी। मनमोहन सिंह जी उन्हें रेगुलर डेली देखने जाते थे। मनमोहन सिंह, जिनकी ईमानदारी के बारे में लोग कहते हैं कि ईमानदार प्रधानमंत्री, कम बोलते थे, और कम बोलने के बाद भी अपनी सब बातों को कह देते थे। उन्होंने संसद में काफ़ी बार जो वाद विवाद था उसे सुलझाया, तथा संसद को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। मनमोहन सिंह 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहे, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। जब वह 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिवा वह सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे प्रधानमंत्री हुए। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा था। वह यूपीए 1 और यूपीए 2 2 बार प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि।